भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की सजग यात्रा है। ये वचन निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने मकर संक्रांति के पर्व पर समालखा में आयोजित एक सत्संग में कही। निरंकारी भक्तों ने मकर संक्रांति पर अपने गुरु के आशीष वचनों को जहन में उतारा। वहीं खाचरोद में भी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों निरंकारी भक्त शामिल थे। जानकारी देते हुए बताया गया कि मीडिया सहायक विनोद गज्जर ने भक्ति पर्व पर अनेक वक्ताओं, कवियों और गीतकारों ने विभिन्न विधाओं के माध्यम से गुरु महिमा और भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया। मुख्य आयोजन हरियाणा के समालखा स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं आदरणीय निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सानिध्य में हुआ, जिसमें श्रद्धा और भक्ति की अनुपम छटा देखने को मिली। समालखा में हुए भक्ति पर्व समागम में भक्ति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने कहा कि भक्ति कोई नाम या दिखावा नहीं, बल्कि अपने भीतर की सजग यात्रा है। सच्ची भक्ति तब है जब हम आत्म मंथन द्वारा दूसरों से पहले स्वयं को जांचें, अपनी कमियों को सुधारें और हर पल जागरूक जीवन जिए। इस मौके पर निरंकारी राजपिता रमित जी ने भक्ति पर्व के अवसर पर यह समझाया कि भक्ति कोई पद, पहचान या अपनी बनाई परिभाषा नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान पाकर कर्ता भाव के समाप्त होने से उपजा जीवन जीने का ढंग है। संतों ने वचन इसलिए माने क्योंकि गुरु का वचन मानना उनके लिए स्वाभाविक था, जबकि हम कई बार न मानने को भी सही ठहरा लेते हैं। भक्ति कोई सौदा नहीं, प्रेम का चुनाव है, जहां प्रयास रहता है पर दावा नहीं। इसलिए अरदास यही है कि अपनी सारी परिभाषाएं छोड़कर ऐसा जीवन जिए जहां वचन, सेवा, सुमिरन और संगत स्वभाव बन जाए, क्योंकि भक्ति अपनी परिभाषा से हो तो भक्ति नहीं। उक्त जानकारी आगे देते हुए मीडिया सहायक विनोद गज्जर ने बताया कि उज्जैन के मुखी त्रिलोक बेलानी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन का मूल सिद्धांत यही है कि भक्ति परमात्मा के तत्व को जानकर ही अपने वास्तविक एवं सार्थक स्वरूप को प्राप्त करती है। निसंदेह सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अमूल्य प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझने तथा उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्रदान की। दीदार किया है और जिसके लिए जो भी कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जिसे आज संसार भगवान रूप में श्री राम जी की पूजा कर रहा है, जब उन्हें भी गुरु का सानिध्य करना पड़ा तो इस साधारण मानव की क्या औकात कि बिना सद्गुरु के ये मानव जीवन सफल हो जाए। तो ये सद्गुरु की ही असीम कृपा है कि जिन्होंने अपने चरणों में बैठाकर यह ब्रह्म ज्ञान की दात दी और इस प्रभु परमात्मा का एहसास हर पल बनाने की शक्ति दी, जिसके लिए संत महात्माओं से उदाहरण सुनने को मिला कि एक शिष्य ने अपने गुरु से अपने मन के भाव रखे और कहा कि गुरुवर, आपकी कृपा से आप जी के चरणों में बैठकर अनगिनत जीवन के प्रश्न हल हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष पूछते हैं और कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, और कुछ ज्ञानी कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ ज्ञानी कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। तो वास्तविकता में है क्या? जीवन संघर्ष है, खेल है या उत्सव है? तो गुरुवर ने बड़े सरल रूप में समझाया इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि जिस मानव के जीवन में सद्गुरु का सानिध्य नहीं है उसका जीवन तो संघर्षमय है, और जिसके जीवन में सद्गुरु का सानिध्य है केवल, उनका जीवन खेल है। जैसे बच्चा खेल खेल में किस रूप में अपना जीवन
व्यतीत कर लेता और बड़ा हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता।